जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से नमन करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, कथा कहानी जो कहीं से भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। ऐसे आपस में जहाँ कहीं भी बातें होती हैं, उससे भी सीख मिला करती हैं, हमें सीख मिला करती हैं। ये रियल ज़िंदगी की बात है। एक मैं नाम तो नहीं रखूँगी, लेकिन ये बता रही हूँ। एक नारी है, एक परिवार है, उसके परिवार में लगभग सब कोई ऐसे ही हैं। वो जब किसी को ऐसा तो होता है, शायद सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। तो जिस किसी को कमज़ोर समझते हैं, उससे और ज़्यादा नफ़रत और दूरियां बनाने लग जाते हैं। और जिस किसी में थोड़ा सा भी खटपट हुई तो उसमें वो घी का काम करने लग जाते हैं। तो ये भाव मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ सबके साथ समान भाव रखना चाहती हूँ और कोशिश भी है, वैसा करती भी हूँ। आगे पता नहीं मैं भी बदल जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगी। जिस किसी में किसी गलतफहमी के कारण कुछ होता है तो उसको सुलझाती हूँ। अपना तो सुलझाती हूँ, कोई समझे। अपना ही होकर कोई नहीं समझते तो फिर मैं अपने आप को ही संभाल लेती हूँ, अपने आप को भी संभाल लेती हूँ। उसके विषय में चर्चा ही न करती हूँ, न बातें करती हूँ। एक संदीप सर की शो में एक लड़की आई थी, वो योगा सिखाती थी, पढ़ाई भी करती थी साथ में, और कोई जॉब वगैरह भी करती थी अपने घर की खर्चा चलाने के लिए। तो उनकी योगा शिविर में बाहर से सभी लोग आते थे और अपने आप को अच्छा महसूस करते थे, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज जो कोई भी करेंगे उनके शरीर पर कोई ना कोई असर पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई का असर बहुत मजबूत होता है। तो वो लड़की बता रही थी कि देखिए, मैं सब किसी को सिखाती हूँ, बाहर के सब किसी ने सीखते हैं, और अपने घर में मेरी माँ है, वो समझती नहीं है, न समझती न वो योगा करती हैं, और हमेशा बीमार रहती हैं। तो संदीप सर बता रहे थे उनको कि देखिए, आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, ना आप उनको मना करती हो। फिर वो जब नहीं मानती हैं, नहीं करती, तो फिर इसमें आपका क्या दोष? फिर उसके साथ वैसे ही जीना सीख जाओ, तो ऐसी ही बातें हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जब कोई नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? वही ना, अपने आप को संभाल लीजिएगा। तो ऐसी बातें हैं। तो मौका पाकर मैं बताती भी हूँ, लेकिन कहाँ, अपने कर्म का फल तो आता है। तो दूसरे किसी को नफ़रत में घी का काम करते हैं तो उनके ऊपर भी आता है, लेकिन वो विचार करने और बारीकी से देखने के बजाय और उसमें और तरीके न अपनाते हैं और करते भी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक बात से किसी का नफ़रत ख़त्म हो जाए, किसी का झगड़ा ख़त्म हो जाए, तो हमें सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कहाँ, जिनका जो भाव होता है वही करते हैं, जिनके अंदर जो बैठा है वैसे ही बाहर निकल कर आता है, तो फिर हम करेंगे क्या? चलिए, फिर अपना प्रयास जारी रखें। यदि कोई अपना बुराई नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपना अच्छाई क्यों छोड़ेंगे? चलिए, आगे बढ़िए और कुछ कीजिए। जय हिंद।